नमस्कार। इस साल मध्य भारत में मक्का का एरिया बढ़ रहा है। हमें मक्का की खेती करने की आदत नहीं है क्योंकि हम बहुत लंबे समय से इसकी खेती नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी कमी जो आप लोग छोड़ेंगे वो ये है कि मक्का में आप खुराक प्रॉपर नहीं देंगे। देखिए, इस वीडियो में आज मैं बहुत सिंपल भाषा में कवर करने वाला हूँ कि आपको क्या खुराक मक्का में देनी चाहिए कि आपको 1 हेक्टेयर में 100 क्विंटल के आसपास मक्का मिले। देखिए, आपको बहुत लोग कहने वाले मिलेंगे, इतना ही दे दो, यूरिया कम दो, ये फलाना कम दो, दिखड़ा कम दो। आप इस चीज़ को समझना कि मक्का को बहुत पोषक तत्व चाहिए। मक्का ज़मीन से बहुत भयंकर तरीके से, और मैं कहूँगा कि आप जो मोटी फसलें बोते हो इनमें सबसे ज़्यादा माल जो मक्का ही उठाती है। क्योंकि आप यदि देखेंगे ना कि मक्का आप यदि मैं 16 बिस्वा के बीघा की बात करूं, उसमें यदि 20 क्विंटल मक्का निकालने का विचार कर रहे हो और 20 क्विंटल मक्का के साथ में आपका माल कितना, उसमें भूसा भी कितना निकलेगा, उसका सवाया, यानी 30 क्विंटल भूसा निकल गया। 20 क्विंटल मक्का यानी कि 1 बीघा से आप 50 क्विंटल माल निकाल रहे हो। 50 क्विंटल माल पैदा करने के लिए आपको उसमें खुराक पर्याप्त देनी पड़ेगी। एक आदमी वो है जो ये 50 क्विंटल माल निकालने की सोच रहा है, एक आदमी वो है जो 10 क्विंटल बीघा का मक्का निकालेगा, 15 क्विंटल बीघा का भूसा निकालेगा, टोटल 25 क्विंटल माल निकालेगा। 25 क्विंटल निकालने वाला बीघा का टोटल माल उसका, और जो 50 क्विंटल माल यानी कि जो दाना और भूसा निकालने वाला का, दोनों का पोषक तत्व देने का तरीका भी अलग होता है। हम जो अच्छा उत्पादन लेते हैं उसका क्या तरीका होना चाहिए, उस पे स्पेशली पोषक तत्वों पे आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। देखिए, हमें एसएसपी मिल रहा है तो हम 1 हेक्टेयर के अंदर कम से कम 400 से 450 किलो प्रति हेक्टेयर एसएसपी दे दें। बुआई के समय ही हम 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटास दे दें। हम दे सकें तो 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट दे दें, 33% वाला। जहाँ तक यूरिया की बात है, कुल यूरिया आपको मक्का में 1 हेक्टेयर में 300 से लेके 375 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देनी चाहिए। इस मक्का यूरिया को कम से कम 3 टुकड़ों में देनी चाहिए। कब? बुआई के समय 100 से 125 किलो प्रति हेक्टेयर। कचरे की दवाई, खरपतवारनाशी दवाई स्प्रे करने के बाद में करीब 30 दिन के आसपास खड़ी फसल में पहला खुराक 100 से 125 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया। और दूसरी खुराक जब आपके खेत में नर माजरे बनने लगे उस समय यूरिया देना है, वही 100 से 125 किलो। इसको लास्ट जो यूरिया दो उसको नीचा हाथ करके दे, ये नीचा हाथ करके, या आप पौधे के पास में उसमें को यूरिया रखें। इस यूरिया में कुछ आप बदलाव कर सकते हैं, वो ये कि बुआई के समय जो आप 100 से 125 किलो दे रहे हो, इस चीज़ को कम करके, और इस यूरिया को आप खड़ी फसल में जो दे रहे हो 100-125 किलो, उसके अंदर ऐड कर सकते हो। 100-125 किलो, 100-125 किलो 2 बार दे रहे हो, उसके अंदर ऐड कर सकते हो। यदि बहुत अच्छा उत्पादन लेना है तो मक्का के अंदर पोषक तत्व पर्याप्त देने ही पड़ेंगे। हम नए आदमी हैं, मक्का में खर्चा नहीं करते हैं, पर मैं एक किसान के दृष्टिकोण से सोचूं तो भाई आदमी खर्चा क्यों नहीं करे। आदमी खर्चा करे जब उसको फ़ायदा मिल रहा है। मक्का एक पक्की फसल है, इसमें आप खर्चा करोगे आपको रिटर्न मिलेगा। वो किताबी बातें भी की जा सकती हैं कि आप कम यूरिया डालो, कम खाद डालो, कम पोटाश डालो, लेकिन मक्का को खुराक चाहिए यदि आप अच्छा उत्पादन की उम्मीद रखते हो तो। वैसे हर जगह की अलग अलग खाद की अनुशंसा होती है, हर क्षेत्र वाइज होती है। ये मैंने बहुत मोटा मोटी एक बताई है, रफ सी किसान की भाषा में, आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इस वीडियो से क्लियरिटी मिली होगी। नमस्कार, जय हिंद।